चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हो गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला है आपका DSL इंटरनेट कनेक्शन, ठीक ना। इसको समझते हैं आखिर होता क्या है। देखो बहुत सिंपल है। DSL तकनीकी एक परिवार है जो स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों डिजिटल डाटा संचरण उपलब्ध कराता है, ठीक ना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि डिजिटल मतलब स्थानीय मतलब जैसे आपके शहरों में पहले टेलीफोन वायर द्वारा टेलीफोन से बात करते थे लोग, ठीक ना, जो आपके ज़मीन के नीचे नीचे आपका कनेक्शन के रूप में एक घर से दूसरे घर जाता था, ठीक ना। तो ये हो जाएगा स्थानीय टेलीफोन। पहले ज़माने में होता था ना कि वायर की सहायता से लोग बात करते थे, ठीक ना, उसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नाम ही पता चल रहा है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक ना, क्लियर। दूसरा है हब। हब कहने का मतलब हब क्या है, एक बॉक्स होता है। हब क्या है, एक बॉक्स होता है जो बहुत सारे कंप्यूटर में नेटवर्क की मतलब नेट चलाता है, मतलब आपका नेट से कार्य होता है, ठीक ना। मतलब कहने का अर्थ है यह नेटवर्क में अलग अलग कंप्यूटर के तारों को एक साझा बिंदु के रूप में जोड़ने का कार्य कर। अलग अलग कंप्यूटर के जो तार रहते हैं इसमें आपका नेट चलता है, वो क्या करता है अपने बॉक्स में जुड़े हुए रखता है, ठीक ना। देखना अक्सर ये बड़े बड़े ऑफिसों में होता है कि एक आपका एक बॉक्स लगे रहता है, इस बॉक्स के अन्य बहुत सारे क्या होते हैं इसमें तार जुड़े रहते हैं, और ये तार कंप्यूटर के में जा करके लगे रहते हैं जिससे आपका नेट चलता है, ठीक ना। तीसरा है आपका रिपीटर। रिपीटर कहने का मतलब है कि जब सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान भेज जाते हैं, संकेत कमजोर पड़ जाते हैं, उन्हें परिवर्तित करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम रिपीटर का उपयोग करते हैं, ठीक ना। जैसे एक एग्जाम्पल जैसे बता रहा हूँ, जब हम कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो जैसे पेट्रोल ख़त्म होने लगता है तो आपका एक्सीलेटर कम होने लगता है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, उसमें पेट्रोल डाल देते हैं और फिर जैसे कि पहले जैसे चलता था उसमें आपका चलने लगता है, ठीक ना। उसी तरह ये रिपीटर क्या होता है कि जब संकेत कम पड़ जाता है, ठीक ना, जब सूचनाओं का संकेत कम पड़ जाता है तो उन्हें परिवर्तित करने के, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रिपीटर का यूज किया जाता है, ओके। अब नेक्स्ट है आपका गेट अवे। नेक्स्ट क्या है आपका गेट अवे। गेट अवे देखते हैं कहाँ पर दिया है आखिर। गेट अवे नेटवर्किंग, ठीक ना। गेट अवे नेक्स्ट है आपका गेट अवे। इसकी कार्य प्रणाली रूटर्स से भी उच्च स्तर की होती है, ठीक ना। इनकी कार्य रूटर उच्च स्तर होती है। यह दो अलग प्रकार नेटवर्क को आपस में जोड़ सकता है। यदि आपके पास ऐसा नेटवर्क जिसके अलग अलग कई खंड हैं, जैसे एक आपके पास यूनिक्स का सिस्टम है और दूसरा डॉस का, तब उनके बीच नेटवर्किंग के लिए गेटवे का प्रयोग करते हैं। मतलब यूनिक्स क्या होता है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक हो गया आपका, और आपका ये सभी मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को जोड़ने के लिए गेटवे का यूज किया जाता है, क्लियर, ठीक। तो निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी का दिया है आपका, यहाँ टिप्पणी लिखना है। तो पहला आप लोग डिजिटल तकनीकी, ठीक ना, आप लोग यहाँ तक लिखेंगे, फर्स्ट यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक, फर्स्ट का। सेकंड है आपका हब। हब मतलब आपका यहाँ से लेकर के और मुख्यतः 3 यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक ना। और तीसरा है आपका रिपीटर। तो रिपीटर आपका जब सूचना यहाँ से लेकर और कार्य करता है आपका यहाँ तक, ठीक ना। चौथा है आपका गेट अवे, यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक ना। अच्छा देख लो, इसको स्क्रीनशॉट खींच करके भी याद कर सकते हो, ठीक ना। देख लो यहाँ भी आपका दिया है रिपीटर, ठीक ना, और ये है आपका रूटर्स, ये है आपका हब, ओके। चलिए अब आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो।